नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उधम सिंह नगर पुलिस ने खटीमा में तुषार की हत्या में आरोपी युवक को एनकाउंटर में दबोच लिया। मुठभेड़ में आरोपी हाशिम उर्फ पप्पू चाय वाला के पैर में गोली लगी है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पहले पुलिस पर फायर किया, जिसके जवाब में उसके पैर में गोली लग गई। गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात को खटीमा के तुषार शर्मा नाम के युवक को चाकू से गोदकर मार दिया गया था। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खटीमा से ये बड़ी खबर है, जहां पर फरार 2 आरोपियों की तलाश फिलहाल अभी की जा रही है और एनकाउंटर में आरोपी युवक को दबोच लिया गया है। मुठभेड़ में आरोपी हाशिम उर्फ पप्पू चाय वाला के पैर में गोली लगी है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पहले पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में उसके पैर में गोली लगी। शुक्रवार देर रात को खटीमा के तुषार शर्मा नाम के युवक को चाकू से गोदकर मार दिया गया था। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हासिम। मोहम्मद हासिम। पिताजी का क्या नाम है? अनवार हुसैन। अच्छा, क्या पता कहाँ रहते हो तुम? वार्ड नंबर गोटिया 10। वार्ड नंबर 10 गोटिया में, खटीमा। उम्र कितनी है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल। अच्छा, तुमने क्यों मारा पड़ते हो? जी गलती से लग गया उसको चाकू। मैंने जानबूझ के नहीं मारा। अच्छा, गलती से लग गई? जी, मेरा ऐसा कुछ मकसद नहीं था। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हासिम। पिताजी का क्या नाम है? अनवार हुसैन। अच्छा, क्या पता कहाँ रहते हो तुम? वार्ड नंबर गोटिया 10। वार्ड नंबर 10 गोटिया में, खटीमा। उम्र कितनी है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल। अच्छा, तुमने क्यों मारा पड़ते हो? और गोंडा में सड़क हादसे में देवर भाभी की मौत हो गई है। बाइक से जाते समय ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दोनों लोग घायल हो गए और उनको आनन फानन में गोंडा मेडिकल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान दोनों लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि 22 साल के विनोद तिवारी और 28 साल की लक्ष्मी तिवारी मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, तभी पीछे से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। एक ट्रक चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए एक मोटरसाइकिल चालक विनोद तिवारी पुत्र रमाशंकर तिवारी निवासी थाना मोतीगंज गोंडा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी गई, जिससे मोटरसाइकिल चालक तथा साथ में सवार महिला दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा दोनों घायलों को बेहतर इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई है। फर्रुखाबाद में 3 दिन से लापता हुए छात्र की हत्या कर दी गई है। हत्याकार शव को गांव के पास में आलू के फसल में फेंक दिया गया। आलू के खेत में मासूम का शव पड़े होने पर परिजन मौके पर पहुंचे और गांव के पास में खेतों में मासूम का स्कूली बैग मिला था और पुलिस ने शक के आधार पर गांव के 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद में मासूम की हत्या की आशंका है। थाना जहानगंज क्षेत्र के गाँव कोरी खेड़ा का मामला है। पहली बात होती जाना ना पड़ी। आगरा की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कलाकार मान सिंह को पुलिस के मालवनी से गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी मान सिंह पर मादक पदार्थों की तस्करी करने का आरोप है। मान सिंह वेब सीरीज, फैमिली मैन जैसी कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर चुका है। बीते 1 साल से आगरा से एनडीपीएस एक्ट के मामले में मान सिंह फरार चल रहा था, जिसके बाद में एएनटीएफ आगरा यूनिट ने गिरफ्तार किया। मान सिंह दिल्ली के राजौरी गार्डन का रहने वाला है। मुरादाबाद में बस ड्राइवर प्रिंस चौहान की पुरानी रंजिश को लेकर गोली मार कर हत्या कर दी गई है। गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजनों को मनाने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। काफी देर बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 7 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करके 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक प्रिंस चौहान की आरोपियों से पुरानी रंजिश चल रही थी। आरोपी चाहते थे कि प्रिंस चौहान उनको सॉरी बोले, लेकिन जब प्रिंस ने सॉरी नहीं बोला तो आरोपियों ने उसके साथ में मारपीट की और गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
थाना मजूला के चिड़िया टोला में एक शराब की हट्टी है। वहाँ पे कुछ लोगों ने एक लड़के को जो स्कूटी पे था उसको रोक करके उसके साथ मारपीट की और उसके बाद उसमें गोली चला दी, जिससे उसको गोली लगी। उसके बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है, जिसमें 7 लोग नामजद हैं और कुछ अन्य लोग भी उस मारपीट में थे। उन 7 लोगों जो नामजद थे उसमें से हम लोगों ने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बरेली में दूल्हा बारात लेकर मैरिज हॉल पहुंचा, लेकिन बाद में उसकी बारात बेरंग वापस लौट गई। आरोप है कि दूल्हा पक्ष ने 20 लाख रुपए और कार दहेज में मांगी थी और इसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। दहेज पर बिगड़ गई बात। शादी में 20 लाख की डिमांड। बैरंग लौट गई बारात। दहेज लेना देना मांगना गैर कानूनी है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कई जगहों पर दहेज प्रथा बंद नहीं हुई है। अभी हाल ही में बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में शादी के दौरान दूल्हों ने दहेज की लाखों की रकम की पेशकश ठुकरा दी थी, जिसे एक मिसाल के तौर पर देखा गया। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करते। बरेली में एक शादी पर ग्रहण लग गया। दूल्हा बारात लेकर मैरिज हॉल पहुंचा। लड़की पक्ष ने बारातियों के स्वागत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मंगल गीतों के बीच शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, लेकिन आरोप है कि फेरों से ठीक पहले दूल्हे के परिजनों ने दहेज की डिमांड कर दी। 20 लाख रुपए नकद और एक कार मांगने का आरोप है। दावा है कि दुल्हन पक्ष ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे। हंगामा थमने की जगह बढ़ने लगा। आरोप है कि इसके बावजूद दूल्हे पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। मारवाड़ीगंज में नई बस्ती में रिश्ता तय हुआ था। क्या हुआ कल? कल जब बारात का इंतजार किया जा रहा था, दरवाजे पे लगन तो चढ़ गई थी, दरवाजा हो रहा था, तो वहाँ पे दूल्हे ने कैश की डिमांड करी कि 20 लाख रुपए चाहिए और एक कार चाहिए। इससे पहले पापा ने कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। जब शादी का रिश्ता लेकर आए थे हमारे यहाँ, तो ये बोल रहे थे कि हमें लड़की सिर्फ एक जोड़े में दे दीजिए। फिर भी मेरे पापा ने अपनी हैसियत से काफी अच्छा किया, सब कुछ किया। मामला कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार इलाके का है। दरअसल यहाँ के रहने वाली लड़की की बारात आई थी। शादी 8 महीने पहले तय हुई। मई के महीने में एक होटल में धूमधाम से सगाई भी हुई। 8 महीने के बाद शादी का दिन भी आ गया, लेकिन आरोप है कि दूल्हे पक्ष की दहेज की डिमांड के बाद शादी टूट गई। विवाद बढ़ा और बारात वापस लौटने लगी। लड़की पक्ष का कहना है कि शादी में काफी खर्चा हो गया। कि वो मुझे इंसाफ दें ताकि ये दहेज प्रथा को रोका जाए, और अभी जो मेरे पापा को पीड़ित किया गया, मुझे बस वो इंसाफ चाहिए। और वो मुझे लड़का भी बाहर नहीं चाहिए इस समय, मुझे बस वो जेल में चाहिए। जो आपके पिताजी की बदनामी हुई, बहुत बदनामी हुई है। 500 लोगों का खाना किया मेरे पापा ने। 500 लोग खाना खा के चले गए। 12 बज गए, दूल्हा नहीं आया। 2 बज गए। मेरे भाई आज चक्कर लगा के आए कि बारात कहाँ रह गई, लेकर आए। तो दूल्हा अपनी अवस्था में भी नहीं है, ठीक से बैठा है, सो रहा है, उठ रहा है, और ऊपर से बदतमीजियां कर रहे हैं, मेरे पापा को गाली दे रहे हैं। 20 लाख तो अभी हमने खर्च कर दिया, और बाकी मतलब हमारी सगाई में भी खर्च हुआ था पहले, उसमें भी 4-5 लाख रुपए खर्च हो चुका। हाँ, पहले खत्म हुआ था, तो हमने वो तो माना ही नहीं था। चलो कोई नहीं, अब अभी भी इन्होंने फिर यही हरकत की। घटना की सूचना पुलिस को भी मिल गई। पुलिस की टीम मैरिज हॉल पहुंची। दूल्हे, उसके पिता और जीजा को हिरासत में ले लिया गया। वहीं दूल्हे पक्ष की ओर से इस पर कोई दलील सामने नहीं आई। दुल्हन के परिजनों ने दूल्हा पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब कौन सच बोल रहा है और क्या सच नहीं है, इसको लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जांच के बाद ही सच बाहर आ पाएगा। बरेली से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सुल्तानपुर में आत्मदाह करने वाली एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है और महिला ने 2 दिन पहले ही पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे के पास में किराए के मकान में खुद को आग लगा ली थी। ये घटना कथित प्रेमी को अदालत से जमानत मिलने के बाद हुई थी। लखनऊ में उसका पोस्टमार्टम कराया गया और पुलिस के अनुसार मृतका ने पहले एक श्रीवास्तव लड़के से शादी की थी, जिसकी मृत्यु के बाद में उसके सतप्रीत सिंह से प्रेम संबंध हो गए थे और बाद में अनबन होने पर महिला ने किसी और लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बावजूद महिला ने सतप्रीत सिंह के खिलाफ नगर कोतवाली में मामला दर्ज करवाया।
आरोपी सतप्रीत सिंह न्यायालय के आदेश पर अंतरिम जमानत पर था। तो सुल्तानपुर में आत्मदाह करने का ये मामला सामने आया है और महिला की मौत हो गई है। प्रेमी को जमानत मिलने से आहत थी और प्रेमी से अनबन पर दूसरे से कोर्ट मैरिज कर ली थी और प्रेमी की जमानत पर बाहर आने के बाद में आग लगा ली थी और सुसाइड कर लिया। जौनपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। साधुओं से मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि 2 बाबाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद में पुलिस न्यूज 18 ने खबर को प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद में पुलिस ने संज्ञान लेकर मारपीट करने वाले आरोपियों पर दबिश दी और पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मछली शहर पड़ाव का है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर नशीले कोडीन कफ सिरप मामले में पुलिस ने एक मेडिकल एजेंसी मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने सैदपुर के स्वास्थ्य मेडिकल एजेंसी के संचालक सरवाश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। 24 नवंबर को एजेंसी संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। ड्रग इंस्पेक्टर ने गाजीपुर की 6 मेडिकल एजेंसियों पर केस दर्ज किया था। FSDA की जांच में पता चला कि गाजीपुर की 6 मेडिकल एजेंसियों ने कोडीन युक्त कफ सिरप की 78,000 बोतलें खरीदी थी। इसकी कीमत करीब 11.5 करोड़ थी और FSDA की जांच में इन मेडिकल एजेंसियों के पास कोई स्टॉक नहीं मिला और कफ सिरप बिक्री का कोई भी हिसाब नहीं पाया गया था। अभिरक्षा में भेजा गया है। पिछले दिनों थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में ये आया डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कि फोर्ज्ड बिल्स आदि के आधार पे जो कोडीन युक्त ड्रग्स हैं उनका नॉन मेडिसिनल यूज के लिए क्रय विक्रय किया जा रहा था और जो अग्रेतर और विवेचनात्मक कार्यवाही है वो थाना कोतवाली के द्वारा की जा रही है। आगरा में एक सिपाही के बेटे ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। जब परिवार के लोग शादी में आगरा से बाहर गए, इसी दौरान लड़के ने आत्महत्या कर ली। लड़के की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। मामला आगरा की पुलिस लाइन का है। विनोद यादव आगरा में घुड़सवार सिपाही है और वो पुलिस लाइन क्वार्टर में अपने परिवार के साथ में रहते थे। शनिवार को विनोद यादव अपने परिवार के साथ में कन्नौज एक शादी समारोह में गए थे। अभिषेक उनके साथ नहीं गया था। जब विनीत यादव ने अपने बेटे को फोन किया तो उसने कॉल नहीं उठाया। फिर उन्होंने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को कॉल करके बताया। जब पड़ोसी और दोस्त घर पहुंचे तो देखा तो कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर शव लटका हुआ था। बलिया में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उभाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत पेलधरा में युवक की गोली मारकर हत्या करके इलाके में दहशत का माहौल बना दिया गया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। शाम 7 बजे थाना उभाव पुलिस को सूचना मिली कि आयुष यादव पुत्र बच्चा यादव निवासी बंसी पैलेस ग्राम पंचायत बेलथरा रोड को पुरानी रंजिश के चलते रॉबिन सिंह पुत्र अज्ञात, रोहित पुत्र अज्ञात, राज पुत्र अज्ञात तथा पवन सिंह पुत्र अज्ञात के द्वारा गोली मार दी गई है। घायल को CSC से ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा उसे जिला अस्पताल मऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लखीमपुर खीरी के 5 मजदूरों के साथ में अमानवीय बर्ताव का मामला सामने आया और ठेकेदार पर 3 महीने से मजदूरी न देने का आरोप है। इतना ही नहीं, मजदूरी मांगने पर उन्हें बंधक बना लिया गया और चोरी का आरोप लगाकर करंट लगाया गया।
मजदूरों के साथ में पिछले 7 दिनों से मारपीट की जा रही है। मजदूर के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और पीड़ित मजदूर गोला तहसील के कुरियानी गांव के रहने वाले हैं और 3 महीने से उत्तराखंड के काठगोदाम के मल्लाह पुलिस चौकी के पास में ठेकेदार विक्की के पास में काम कर रहे थे। ठेकेदार विक्की अंसारी ने उन पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर अपने घर में बंद कर रखा था। क्या समस्या है आपकी? हमारे भैया को बंद कर रखो, हमारे कैदी भैया को झूठी इल्जाम लगा हुआ है, हमारे चोरी का इल्जाम भैया लगा। हमारे भैया 3 महीने से काम करते रहे हुआ देखने काठगोदाम के साथ में साहब बत्ती का जो होता है करंट उसके साथ में वो भी लगा रहे हैं। उनकी बहुत पिटाई करते हैं साहब। जो मिलने जाता है उसको भी बंद कर लेते हैं। एक मेरी बहन मिलने गए उसको भी बंद कर लिया। हम लोग जब देखने जाते हैं तो हमसे बोलते हैं क्यों, कहाँ के हैं रहने वाले? यूपी के रहने वाले हो गए, साले सबकी पिटाई करूंगा। यूपी का कोई बंदा हमको यहाँ पे नजर नहीं आना चाहिए साहब। उनका बहुत बेकसूर है बेचारे बंदे, उनको बहुत पीट रहे हैं। आज 3-4 महीने से काम कर रहे हैं साहब। ज्यादा पैसा हो गया है तब वो देने के लिए इनकार कर रहा है। क्या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए।